एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमारा एपिसोड 1 ख़त्म हुआ था। नोएल को भी पता लग जाता है कि लॉयड और तान्या ने उसे धोखा दिया है। असल में लॉयड पर काफ़ी ज़्यादा डेब्ट था और उस डेब्ट को चुकाने के लिए उन्होंने पार्टी फंड का यूज़ किया, जो फंड उन चारों ने मिलकर इकट्ठा किया था। इसके बाद नोएल बहुत ही ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है, जो देखकर वॉल्टर गुस्सा हो रहा होता है और बोलता है, आखिरकार तुम इस सिचुएशन में कैसे हँस सकते हो? फिर नोएल बोलता है, ये तो हँसने की बात है कि हमारी पार्टी के लीडर ने ही हमको धोखा दिया। खैर छोड़ो वॉल्टर, तुमको ये लेटर कहाँ से मिला? वॉल्टर कहता है, ये मुझे लॉयड के रूम से मिला था और उसका रूम पूरी तरह से खाली है और वहाँ से भाग चुके हैं। मैंने सुना है वो लोग पिछली रात भाग गए। ये सुनकर नोएल कहता, वो लोग सिटी के गेट बंद होने से पहले चले गए और अभी बस दोपहर हुआ है। वॉल्टर कहता है, नोएल ऐसे बकबक मत करो, आखिरकार अब हम क्या करेंगे? नोएल कहता है, अगर हम लोगों को पता चल सके वो लोग कौन से गेट से भाग गए हैं तो फिर हमें पता लग जाएगा कि वो दोनों कहाँ पर जाने वाले हैं। वॉल्टर शॉक्ड होकर कहता है, क्या हम लोग उनको पकड़ भी पाएंगे? नोएल कहता है, हाँ, अगर हम घोड़ा लेकर जाए तो ज़रूर पकड़ लेंगे और मेरी मानो तो वो दोनों चलकर ही यहाँ से गए हैं। वॉल्टर कहता है, ठीक है, अब मेरे साथ चलो। नोएल कहता है, रुको, अगर तुम्हें वो दोनों मिल गए तो फिर तुम उन लोग के साथ क्या करोगे? वॉल्टर कहता है, मैं उनको इतना ज़्यादा मारूंगा कि वो सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ यही सोच सकते हैं। तुम पहले उसको मारोगे और फिर उनसे मेकअप कर लोगे। वॉल्टर गुस्सा होकर कहता है, अरे तुम कहना क्या चाहते हो? नोएल कहता है, उन दोनों ने हम लोगों को धोखा दिया है। अगर हम उन दोनों को पकड़ भी लिया तो फाइट होगा, तो तुम क्या लॉयड को हरा सकते हो? वॉल्टर तो घबरा जाता है और कहता है, अगर तुम मेरा साथ देते हो तो मैं उसको हरा सकता हूँ। नोएल बोलता है, ठीक है, फिर तान्या का क्या होगा? क्या तुम एक साथ उनके साथ लड़ पाओगे? ये सुनने के बाद तो वॉल्टर काफ़ी ज़्यादा परेशानी में आ जाता है। नोएल कहता है, मुझे अच्छी तरीके से पता था, वो दोनों भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम दोनों मिलकर भी उन दोनों को नहीं हरा पाएंगे। वॉल्टर गुस्सा होकर कहता है, तो क्या अब हम ऐसे ही बैठे रहें? नोएल कहता है, बेवकूफ़ की तरह बात मत करो, तुम क्या सोच रहे हो? उन दोनों को उनसे 1000 गुना ज़्यादा सज़ा देने वाला हूँ। अब अगले सीन में वो लोग रेडी होकर क्लब पहुंच जाते हैं। वॉल्टर तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था और पूछ रहा था, आखिरकार तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? नोएल कहता है, तुम बस देखते जाओ। और फिर वो उस क्लब के अंदर आ जाता है और ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, सभी सीकर सुनो, मेरे पास तुम सभी के लिए एक जॉब है। मेरा पार्टी ब्लू बायम के 2 पार्टी मेंबर्स हमारे फंड के पैसे लेकर भाग चुके हैं और जो भी उन दोनों को ज़िंदा पकड़ कर मेरे सामने लाएगा, मैं उन्हें 2 मिलियन फिल दूंगा। साइड से वॉल्टर ऐसा सुनकर शॉक्ड हो गया था और कह रहा था, आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? नोएल कहता है, तुम्हें क्या लगता है हम दोनों उन लोगों को मिलकर ढूंढ पाएंगे? हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी उन दोनों को ढूंढने के लिए। तभी अचानक से एक बंदा हाथ उठाता है और कहता है, लाइटनिंग वाइट पार्टी इस जॉब को एक्सेप्ट करता है। और नोएल से पूछता है, अगर हम लोग उन लोग को ज़िंदा पकड़ के ले आए तो तुम 2 मिलियन दोगे ना? नोएल कहता है, हाँ, नकद दे दूंगा। फिर ये सुनकर तो बंदे जोश में आ जाते हैं और अपने पार्टी के मेंबर्स को कहते हैं, जल्दी चलो, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी एक और बंदा कहता है, हे सुनो, मुझे तुमसे उस रिलेटेड कुछ बात करनी है। ये देखकर नोएल अपने मन में कहता है, मैं तो यही चाहता हूँ। अब अगले ही पल वो बंदा कहता है, मुझे पता है वो दोनों कहाँ पर गए हैं। वॉल्टर तो परेशान होकर कहता है, तो जल्दी हमें बताओ कि वो कहाँ पर गए हैं। वो बंदा कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं फ्री में बताऊँगा? मुझे 2 मिलियन फील चाहिए। नोएल बोलता है, नहीं, सिर्फ ओनली 1 मिलियन फील। वो बंदा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, तुम्हारा पार्टी उन लोगों को अकेले नहीं हरा पाए, जिस वजह से तुम हम दोनों से भी हेल्प लोगे और तुम्हारा रिवॉर्ड हाफ हो जाएगा, मतलब कि 1 मिलियन फील। वो बंदा तो शॉक हो जाता है और कहता है, ये तो बड़ा नाइंसाफ़ी है। लेकिन नोएल भी अपनी बातों पर अड़ा रहता है और कहता है, 1 मिलियन फील यानी 1 मिलियन फील। पर वो अपने मन में कह रहा था, इसको देखकर ही लगता है ये करीब है और ये अपनी प्राइम में भी नहीं है, जिस वजह से 1 मिलियन फील के ऊपर की जॉब को ना नहीं कह पाएगा। ऐसा ही होता है। वो बंदा नोएल के सामने पैरों में गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, ठीक है, ठीक है, 1 मिलियन फील, मैं ये जॉब कर लूँगा। तो फिर नोएल कहता है, आखिरकार वो दोनों कहाँ पर गए हैं? जवाब में वो कहता है, वो दोनों साउथ गेट से गए हैं, मतलब कि वो दोनों अभी कार्नल विलेज में होंगे। नोएल कहता है, ठीक है, तो फिर तुम्हारी पार्टी को लेकर वहाँ पर वेट करो। वॉल्टर, तुम भी इन लोग के साथ जाओ।
मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। वॉल्टर कंफ्यूज होकर पूछता है, लेकिन तुम बाद में क्यों आओगे? मुझे किसी से मिलना है और वो किसी से मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अब अगले सीन में वो लोग ऐसे ही गेट पर वेट कर रहे थे, तभी नोएल भी आ जाता है। वॉल्टर पूछता है, क्या तुम सच में उन दोनों के साथ फाइट करोगे? नोएल कहता है, मैं उन दोनों को कोई भी मर्जी नहीं दिखाने वाला। वॉल्टर कहता है, हम लोगों को मारना पड़े मैं उसके लिए भी पीछे नहीं हटूंगा। ये सुनकर वॉल्टर शॉक हो जाता है और कहता है, वो दोनों हमारे पार्टनर्स हैं। नोएल कहता है, किस बात के पार्टनर्स? वो दोनों हम दोनों को हर समय बेट्रॉय कर रहे थे। अगर तुम यहीं पर रहना चाहते हो तो रह सकते हो। वॉल्टर बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। वो सभी जाने लगते हैं। दूसरी तरफ लॉयड और तान्या तो कार्नल विलेज में हैं और लॉयड बता रहा था, आज रात हम यहीं पर ही समय बिताएंगे। तान्या तो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। लॉयड कहता है, तुम चिंता मत करो, नोएल को पता है कि उसको पैसे नहीं मिलने वाले, इस वजह से वो दोनों हमारे पीछे नहीं आएंगे। तभी नोएल वहाँ पर अचानक से आ जाता है। तभी कहता है, तुम लोगों का डेट कैसा चल रहा है? तभी उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। लॉयड भी अपना तलवार निकालकर लड़ने वाला ही था, लेकिन उसी वक्त नोएल अपना हॉल इन मैजिक यूज़ करके उन दोनों को फ्रीज कर देता है। अब अगले ही पल वॉल्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और कह रहा था, आखिरकार तुम हमें बेट्रॉय क्यों किया? और फिर उसको घूंसा मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसको नोएल रोक लेता है और कहता है, लॉयड, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैंने तुम्हारे लिखे हुए चिट्ठी में पढ़ लिया था, लेकिन हम लोग का वेसल वैम्पायर पेमेंट का क्या हुआ? लॉयड बोलता है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने वो भी अपने डेफ्ट में चुका दिया। मैं इन्वेस्ट कर रहा था और मैं डेफ्ट में आ गया। नोएल कहता है, तुम कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, तुम पूरा टाइम गैम्बलिंग कर रहे थे और गैम्बलिंग करते करते तुम पूरी तरीके से डेफ्ट में आ चुके थे, जिसके बाद तुमने हमारी पार्टी का फंड उठाया उसको पूरा करने के लिए। लॉयड कुछ बोल पाता उससे पहले ही वॉल्टर उस पर भड़क जाता है और कहता है, वो हमारी खून पसीने की कमाई थी, लेकिन तुमने उसे गैम्बलिंग में उड़ा दिया था। तभी लॉयड भी गुस्सा दिखाता है और कहता है, तुम्हें पता है एक लीडर के सर पर क्या बीतती है? मैं भी अपनी पार्टी के पैसों को हाथ नहीं लगाना चाहता था, लेकिन मैं इतना ज़्यादा लोन में आ गया था कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम लोग मुझे जितना दोष हो सके दे सकते हो, लेकिन वो तुम लोग ही थे जिसने मुझे लीडर बनाया। तभी अचानक से हम देख पाते हैं कि नोएल उसके मुंह पर एक ज़ोरदार लात मारता है। ये देखकर तो वॉल्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अब हम नोएल का काफ़ी ज़्यादा भयानक रूप देख पाते हैं और कहता है, क्या हम लोगों ने तुम्हें लीडर बनाया था? वो तुम ही थे जिसने खुद आकर कहा मैं लीडर बनूंगा। और तो फिर वो उसको गाली देता है और उसको पागलों की तरह मुंह पर लात मारता है। लॉयड की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी अब और कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो। नोएल तो काफ़ी ज़्यादा डरावना हो गया था और कह रहा था, क्या माफ़ी तो तुम्हें जब मिलेगा जब तुम 1000 टाइम ज़्यादा हमें पैसे दोगे। वहीं पर वॉल्टर और बाकी सब लोग उसका ये रूप देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी तान्या कहती है, नोएल लॉयड को छोड़ दो। नोएल कहता है, तो क्या मैं लॉयड की जगह तुम्हें मारूं? तुम्हें पता है ना मैं इक्वालिटी में बिलीव करता हूँ, मैं अपने आप को होल्ड बैक नहीं करूँगा, क्योंकि तुम लड़की हो। और वो अपने मैजिक की मदद से तान्या के दिमाग को कंट्रोल करता है और उससे बातें उगलवा लेता है। तभी तान्या बोलती है कि हाँ, लॉयड ने ये सब गैम्बलिंग में हार गया था, लेकिन मैं उससे कही थी मुझे खेलने दो तो हम नहीं हारते। और फिर मैजिक टूट जाता है। तान्या गुस्सा होकर कहती है, नोएल तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है ना कि तुम अपने बर्थ लॉन्चेस के लिए ये मैजिक नहीं यूज़ कर सकते। नोएल बोलता है कि क्या तुम्हें पता है ये करने पर मुझे जेल होगा, है ना? लेकिन तुम्हें क्या लगता है जो हमारे पैसे लेकर भाग गया उसे जेल होगा? या फिर मुझे पता है ना, मुझसे भी ज़्यादा तुम लोगों को लंबी जेल होने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम लोग 10 साल जेल में रहना और वहाँ पर रहकर पत्थर तोड़ना। तभी वहाँ पर वो बंदा आता है और कहता है, लगता है तुम लोग की बातें ख़त्म हो चुकी हैं, अब मुझे मेरे पैसे दे दो। नोएल बोलता है, थोड़ी देर रुको, मैं दे दूँगा। लेकिन वो बंदा नहीं सुनता और नोएल का हाथ पकड़कर खींचने लगता है, जिस वजह से नोएल उस बंदे के पीठ पर एक ज़ोरदार मुक्का मारता है। फिर हमें पास्ट के सीन को देख पाते हैं जिसमें नोएल को फिज़िकल ट्रेनिंग भी उसके ग्रैंडफादर ने दी थी, जिस वजह से फिज़िकली वो काफ़ी ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद वहाँ पर एक गाड़ी आती है और एक बंदा उतरता है। उस बंदे को देखकर वहाँ के सभी बंदे हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं फिनोपियो है। और वहीं पर नोएल अपने मन में कह रहा था कैपिटल में सबसे बड़ा वॉर्म फैमिली का यंग लीडर है ये बंदा, और बार्गिनी फैमिली का वोर्स बार्गिनी फिनोकियो। और फिर वो उसे कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा लेट हो। फिनोकियो बोलता है डार्लिंग नोएल, तुम्हारे वजह से पता है मैं यहाँ पर कितनी जल्दबाजी करके आई हूँ। तभी वॉल्टर पूछता है नोएल आखिरकार तुमने इसे क्यों बुलाया है। ऑब्वियसली मुझे पता था इन दोनों के पास पैसे नहीं होगा, लेकिन उन दोनों से अपना लॉस भरवाने के लिए मैं फिनोकियो के पास गया ताकि मैं लॉयड और तान्या को नौकर के तौर पर उसके पास भेज सकूं ताकि मेरा खोया हुआ पैसा मिल सके। ये सुनकर तो लॉयड और तान्या काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। अब अगले ही पल यो उनको खरीद लेता है और कहता है तुम्हें पर 6 मिलियन यॉन मिलेगा। नोएल शॉक्ड होकर कहता है क्या इतना कम? असल में तुम्हारा समय ख़राब है। क्रॉस चार्ज ने गरीबी का शपथ लिया है और अगर मैंने बहुत महंगे नौकर खरीदे तो फिर चर्च का पूरा एडिक्शन मेरी तरफ आ जाएगा और मैं इसको अवॉइड करना चाहता हूँ। नोएल कहता है तुम्हारी फैमिली पूरे कैपिटल को अपनी मुट्ठी के अंदर रख सकती है, लेकिन एक चर्च को डिने नहीं कर सकता। फिनोकियो कहता है हाँ। नोएल कहता है ठीक है मैं मान गया। फिनोकियो तभी खुश हो जाता है। तभी नोएल कहता है 11 मिलियन फिल्म मुझे चल जाएगा। फिनोकियो पहले समझ नहीं पाता, फिर कहता है क्या 11 मिलियन फिल्म? 5 मिलियन फिल्म ज़्यादा। नोएल कहता है 12 मिलियन फिल्म। फिनोकियो शॉक्ड हो जाता है। नोएल बोलता है 13 मिलियन फिल्म। ऐसे तरीके से वो अपने प्राइस बढ़ाता जाता है और फिर फिनोकियो तो गुस्से में आ जाता है और कहता है क्या तुम्हें अपना बकवास बातें बंद कर सकते हो? जवाब नोएल कहता है तुम इन दोनों को 15 मिलियन में ख़रीद लो, मैं सभी को 13 मिलियन में ख़रीदा है ये कहूँगा। फिनोकियो शॉक्ड होकर कहता है तुम मार्केट वैल्यू को इन्फ्लेट करना चाहते हो। झूठ बोलकर नोएल कह रहा था अगर एक टोकर ये सभी को बताए तो सभी विश्वास करेंगे और ये दोनों इससे भी ज़्यादा महंगे हैं क्योंकि ये यंग है और इन दोनों का तुम और भी ज़्यादा महंगे दाम में बेच सकते हो और ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। फिनोकियो तो पागल हो जाता है और कहता है तुम्हारा दिमाग में इतने अच्छे आइडिया आते कहाँ से हैं? क्या तुम मेरे फैमिली को ज्वाइन करोगे? मेरी फैमिली में एक लीडरशिप का पेज खाली है। नोएल कहता है नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसे सुनकर फिनोकियो वो बंदे को कहता है यहाँ पर जो बात हुआ अगर तुमने किसी को कहा तो फिर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली को मेरे पिग्गी का खाना बना दूंगा। और उसके ये कहने के बाद वो बंदा कहता है ठीक है मैं किसी को नहीं कहूँगा। जिसके बाद वो बंदा नोएल को पेमेंट कर देता है और लॉयड को ले जाते हैं। तान्या डर के मारे कहती हूँ नोएल हमको माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ। नोएल कहता है जिसने मुझे धोखा दिया मैं उनको पार्टनर नहीं मानता। अगर मैंने तुम लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया तो तुम लोग ऐसे ही किसी न किसी का धोखा दोगे। ये सुनकर तान्या वॉल्टर से हेल्प मांगती है। वॉल्टर तो अपना मुंह घुमा लेता है। तान्या गुस्से में आकर कहती है तुम अपने आप को सोचते क्या हो? तुम मुझे पसंद करते हो तो फिर मुझे बचाओ। जब तुम्हारी ज़रूरत है तब तुम मदद नहीं करोगे। मर जाओ, तुम मर जाओ। और ये बोलते हुए वो लोग उसको भी लेकर जाते हैं। फिर फिनोकियो उन दोनों को वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद नोएल उस बंदे को 1 मिलियन फिल दे देता है और बंदा गुस्से में आकर कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो और एक डीमन हो। वहीं पर नोएल अपने मन में कहता है डीमन तो वो होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हैं और किंग होते हैं। अगर ऐसा ही है तो मैं यही बनकर दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगा। अब अगले सीन में वॉल्टर गेट के पास खड़ा था और वहीं पर नोएल आ जाता है और उसको एक दारू की बोतल देता है। फिर हमें पास्ट का एक सीन को देख पाते हैं जहाँ पर दोनों एक साथ बात कर रहे थे और हमें पता चलता है कि वॉल्टर एक सीकर का काम छोड़ देगा। नोएल वॉल्टर को समझा रहा था ऐसा मत करो, एक सीकर होने के नाते तुम्हें पार्टी बदलना पड़ेगा और यही एक सीकर का फितरत है। मुझे पता है तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा कुछ नहीं और उससे अच्छा तुम एक वॉरियर हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। हम दोनों मिलकर फिर से एक पार्टी शुरू कर लेंगे। लेकिन वॉल्टर फिर भी नहीं मानता और कहता है मैं अब और सीकर का काम नहीं करना चाहता। थोड़ी देर में नोएल उसको बाय बोलकर चला जाने लगता है। तभी वॉल्टर कहता है तुम्हारे पास दिल है या भी नहीं, लेकिन जो तान्या थी वो तुम्हें सच में ज़्यादा लाइक करती थी। तुम जैसे उसको देख रहे थे वो वैसी नहीं थी, लेकिन तुम्हें क्या,
तुम्हें प्यार में विश्वास नहीं, तुम्हें तो स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है। हम में से तुम सबसे ज़्यादा स्पेशल थे। नोएल और दारू को पीने लगता है और अगले सीन में हमें पता लगता है नोएल तो कह रहा था मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तभी उसको एक स्नेक का स्किन दिखता है, जो देखकर वो कहता है सांप भी तो अपना स्किन बदलकर वापस न्यू स्किन में आ जाते हैं। मुझे बिल्कुल ऐसा बनना पड़ेगा अगर मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है। तो आज से एक न्यू पार्टी ढूंढने का काम शुरू होता है और यहीं पर एपिसोड 2 भी ख़त्म हो जाता है।